हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मर्ज सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मोंगोज का CRUD ऑपरेशन। तो याद रखिए, CRUD ऑपरेशन हम लोगों ने MongoDB में किया था, लेकिन हम लोग CRUD ऑपरेशन किसके थ्रू करने वाले हैं? मोंगोज का CRUD ऑपरेशन करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बना लिया है और सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले npm init इस कमांड को चला लेना है। मैंने एकदम जीरो से इस बात स्टार्ट करी है कि मैं सारे कमांड्स को यहाँ पर चला करके आपको दिखाऊंगा और फिर एक बेसिक सा CRUD ऑपरेशन हम लोग मोंगोज का यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये package.json फाइल बन गई। अब अगला आपको क्या चलाना है? npm मोंगोज को आप इंस्टॉल कर लीजिए। npm इंस्टॉल करिए। आप यहाँ पे आपने कहा इंस्टॉल मोंगोज। ठीक है, ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है आप देख सकते हैं मोंगो मॉड्यूल इंस्टॉल। तो मोंगोज आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि मोंगोज और MongoDB में जो मेन फर्क होता है कि जो MongoDB होता है वो पुराना ड्राइवर है और मोंगोज में स्कीमा को चेक करने का सिस्टम होता है। हम स्कीमा को लेकर के रिजिड हो सकते हैं कि यही स्कीमा हमारे डेटाबेस में जाकर के स्टोर होगी। मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि हमारे पास जो डेटाबेस है उस डेटाबेस का नाम क्या है? YT। और जो हमारी टेबल है उसका नाम क्या है? स्टूडेंट्स। और उसके अंदर फील्ड क्या थी? आईडी थी, नेम था, एज था, एड्रेस था। इस फील्ड में हम वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं, आईडी, नेम, एज, एड्रेस। ठीक है, तो इसी पे हम CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो ये दो कमांड हमने चला लिया, आपने देखा। अब मैं एक डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए एक अलग से पूरी फाइल बना ले रहा हूँ और मैंने इसका नाम दिया dbconfig.js। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन का हम कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले आप कर लीजिए const mongoz इक्वल टू, हमने यहाँ पे mongoz मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि एक यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिस फंक्शन को हम लोग अपने इंडेक्स फाइल में कॉल करेंगे। तो हमने नाम दिया फंक्शन गेट कनेक्ट। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने गेट कनेक्ट नाम का फंक्शन दिया। क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हम क्या काम करेंगे? इस फंक्शन के अंदर हम डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो अच्छा होगा कि हम इस फंक्शन को क्या बना दें? हम इसको असिंक बना दें। ठीक है, इसके असिंक बनने के बाद आपको क्या करना होगा? यहाँ पर आप मोंगोज को कनेक्ट कैसे करते हैं आपको पता है कि mongoz डॉट कनेक्ट नाम का फंक्शन होता है और इस कनेक्ट फंक्शन के अंदर हम क्या पास करते हैं? MongoDB का URL। तो हमने कहा कि MongoDB:/, हमारा जो लोकल होस्ट है 127.0.0.1 और स्लैश हमारे डेटाबेस का नाम क्या है? YT। ये आपको पता है कि ये प्रोमिसेस को रिटर्न करता है, तो आपको इसके पहले अवेट लिखना होगा और इसके बाद हमें स्कीमा डिफाइन करना होता है कि जो हमारी टेबल है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड को स्टोर करने जा रहे हैं उसका स्कीमा क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? const स्टूडेंट्स स्कीमा नाम का हमने एक बना लिया यहाँ पर और इसमें क्या कर सकते हैं? न्यू mongoz डॉट स्कीमा और स्कीमा के अंदर यहाँ पर आप फिर स्कीमा को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? हमें mongoz की स्कीमा को डिफाइन करना होता है। और डिफाइन कैसे करना होता है? जैसे पहली फील्ड क्या है? आईडी, और आईडी का टाइप क्या है? नंबर। ठीक है, दूसरी फील्ड क्या है? दूसरी फील्ड है हमारी, आप इसको वन बाय वन ऐसे कर सकते हैं, आईडी। दूसरी फील्ड है हमारी नेम और नेम की जो डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। चौथा है एज और एज का डेटा टाइप क्या है? नंबर। और पांचवा है एड्रेस और एड्रेस का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमने बना दिया हमारा, हाँ, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमने स्टूडेंट्स स्कीमा बना दिया कि हमारी जो टेबल होगी उसका स्कीमा क्या होगा। मतलब अब इन फील्ड से ज़्यादा हम चीज़ों को स्टोर नहीं कर पाएंगे, मतलब यही वैल्यूज स्टोर हो पाएंगी, इसके अलावा स्टोर नहीं हो पाएंगी। MongoDB में आप यहाँ पर इसको रिजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब हमने कहा कि ऐसा करो कि रिटर्न कर दो किसको? इस स्कीमा को, जो आपने स्टूडेंट स्कीमा बनाया, स्टूडेंट स्कीमा को रिटर्न कर दो। ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। अब आपको पता है कि इस फंक्शन को गेट कनेक्ट को हम दूसरे फाइलों में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमको क्या लिखना चाहिए? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। हमको लिखते हैं क्या? गेट कनेक्ट फंक्शन को हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई हम इसको कहीं और पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा dbconfig जो सिर्फ डेटाबेस को कनेक्ट करेगा और इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, एक हमारी फाइल बन रही है index.js। ठीक है,
तो index.js फाइल के अंदर सबसे पहले तो आप एक काम कर लीजिए, फिर यहाँ पे हमको mongoose चाहिए तो const mongoose इक्वल टू आप यहाँ पे कर दीजिए रिक्वायर, और यहाँ पर आप mongoose को यहाँ पर कर लिया आपने। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम अलग अलग मैं फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ कि मुझे CRUD ऑपरेशन दिखाना है, तो सारे CRUD ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन बना दिया, मान लीजिए हमने कहा कि const show all। ठीक है, तो show all का मतलब क्या है? show all का मतलब हमने एक एरो फंक्शन बना दिया और एरो फंक्शन के अंदर हम डेफिनेशन लिखना है। तो जाहिर सी बात है कि डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म होने, तो इसको मैं क्या कर दूं? असिंक कर दूं। ठीक, और मुझे इस dbconfig फाइल को इसमें इस्तेमाल करना है। फंक्शन का नाम क्या था? const फंक्शन का नाम था गेट कनेक्ट, और गेट कनेक्ट फंक्शन में रिक्वायर हम किसको कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ये आप dbconfig को, ये कर दिया आपने। ठीक है, ये हमारी ये फाइल आ गई। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? शो ऑल के अंदर सिंपल const आपको बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स स्कीमा इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं अवेट क्या? गेट कनेक्ट फंक्शन को आपने कॉल कर लिया, गेट कनेक्ट फंक्शन आपका कॉल हो गया। ठीक है, तो गेट कनेक्ट फंक्शन जब कॉल हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आप एक बना दीजिए क्या, ये स्टूडेंट स्कीमा आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट स्कीमा जब आपके पास आ गया, क्योंकि गेट कनेक्ट फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है? यहाँ पे देखिए गेट कनेक्ट फंक्शन रिटर्न कर रहा है स्टूडेंट स्कीमा, तो ये चीज आपके पास आ गई। अब जब ये आ जाती है तो आपको क्या बनाना पड़ता है? इसका एक मॉडल बनाना पड़ता है। तो const हमने कहा कि स्टूडेंट्स क्या मॉडल, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स मॉडल हमने रख दिया। और स्टूडेंट मॉडल के अंदर हम क्या पास करते हैं? हम पास करते हैं mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट होता है। आपको पता ही है कि पहला आर्गुमेंट क्या होता है? पहला आर्गुमेंट होता है मॉडल का नाम। तो मॉडल मतलब टेबल का नाम, तो हमारी कलेक्शन का नाम या टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट की स्कीमा का नाम क्या है? तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट स्कीमा। ठीक है, और अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं? हम यहाँ से मान लीजिए अगर हमें रिकॉर्ड ढूंढना है तो हमें क्या करना होता है? हमने कहा लेट डेटा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मॉडल डॉट फाइंड, और फाइंड के अंदर हमने बिल्कुल वैसे ही पास कर दिया जब हम सारे रिकॉर्ड को शो करते हैं। और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं आप? यहाँ पे लगा सकते हैं अवेट। ठीक है, तो हम एक एक फंक्शन को लिखते जाएंगे और एक एक फंक्शन को हम चेक भी करते जाएंगे। तो अब देख सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन रिकॉर्ड को शो करेगा। हम इसे चेक करें कि क्या रिकॉर्ड को शो कर रहा है, तो हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसे रन कराया। तो रन कराने के लिए मैंने लिखा नोड, ये इंडेक्स को कमांड चला दिया हमने। अब ये देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई साहब? गड़बड़ ये है कि शो ऑल को मुझे प्रिंट कराना चाहिए था, जो मैंने नहीं कराया। मतलब कंसोल डॉट लॉग, और क्या लॉग कराना चाहिए था? डेटा को, तभी तो प्रिंट पता चलेगा कि डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर से हमने इस प्रोग्राम को रन कराया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दो रिकॉर्ड थे हमारे पास, ये रिकॉर्ड नंबर 101 और रिकॉर्ड नंबर 102, ये दोनों रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर दिखने लगे। तो इसका मतलब है कि शो ऑल फंक्शन बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अगर इसी तरीके से जैसे शो ऑल की जगह हमने कहा कि अब मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ सर्च नाम से, तो हम क्या करते जाएंगे? const मैंने एक फंक्शन बना दिया सर्च नाम से। ठीक है, और ये भी क्या होगा? हमारा एरो फंक्शन होगा। तो एरो फंक्शन का मतलब फंक्शन को पहले से ही असिंक बना दीजिए। और मैंने कहा यार कि मैं जो आईडी दूं वही आईडी को ढूंढे। ठीक है, तो एकदम आप देखेंगे कि बिल्कुल वही पुरानी सारी चीजें वही चलेंगी। const आपने कहा कि स्टूडेंट्स स्कीमा इज इक्वल टू अवेट, आपने क्या किया? गेट कनेक्ट फंक्शन को कॉल कर लिया कनेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? const आप क्या बनाएंगे? यहाँ पे अब आप बना देंगे क्या? स्टूडेंट्स का एक मॉडल। तो आपने कहा कि स्टूडेंट्स मॉडल इज इक्वल टू mongoose, ये लाइन फिक्स होगी सब में, mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, और मॉडल के अंदर आप क्या पास करेंगे? आप कहेंगे स्टूडेंट्स नाम की टेबल है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या पास कर देंगे कि स्कीमा कौन सी होगी? स्टूडेंट स्कीमा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको ढूंढना है तो मैं फिर से आप यहाँ पे कर दीजिए लेट डेटा इज इक्वल टू क्या है? अवेट। ठीक है, और आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स मॉडल डॉट फाइंड, और वही पुरानी चीजें आप कह सकते हैं आईडी इज इक्वल टू जो हम आईडी दे रहे हैं उसकी वैल्यू।
ठीक है। तो अगर मुझे कोई चीज सर्च करना है, अब जैसे ये आ गया तो आप इसको कर सकते हैं console.log, आपने कह दिया डेटा, ठीक है। तो हमने कहा यार कि ऐसा करो कि सर्च फंक्शन को इस बार कॉल करो, और सर्च फंक्शन के अंदर आपने क्या पास कर दिया, मान लीजिए हमारे पास डेटाबेस में, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए हमारे पास डेटाबेस में क्या है 101 और 102, मान लीजिए मुझे 101 के रिकॉर्ड को देखना है, तो मैं यहाँ पे आ गया, मैंने कहा 101, तो 101 का रिकॉर्ड आपको दिखना चाहिए, तो आपने कहा Ctrl+J, इसको एक बार मैं बंद कर रहा हूँ और फिर से मैं इसको क्लीन करके और मैं फिर से रन करा रहा हूँ। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि 101 का रिकॉर्ड आपके सामने है। इस बार सिर्फ 101 आया, 102 नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि आपने सर्च किसको किया था, 101 को। ये देख सकते हैं आपके सामने 101 का रिकॉर्ड आ गया है, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशन हम लोगों ने कर लिया, एक सारे रिकॉर्ड को हम लोगों ने शो भी करा दिया, और फिर सारे रिकॉर्ड को हमने, मतलब पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमने सर्च करके भी देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब मान लीजिए अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, हालांकि इंसर्ट मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था, फिर भी एक बार बना लेते हैं। कॉन्स्ट इंसर्ट के लिए आपने यहाँ पे क्या बना दिया, एक एरो फंक्शन बना दिया, ये एरो फंक्शन है, और मैं चाहता हूं कि इंसर्ट में मैं यहाँ पे सब कुछ दूंगा, मैं यहाँ पे आईडी दूंगा, यहाँ पे मैं नेम दूंगा, यहाँ पे एज दूंगा, और यहाँ पे मैं एड्रेस दूंगा, जो दूंगा वही यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो बेसिक तरीका वही है, इंसर्ट करने का भी वही तरीका है कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको बनाना है वही चीज, स्टूडेंट स्कीमा, ठीक है, इज इक्वल टू अवेट फंक्शन को आप कॉल करिए, और क्या गेट कनेक्ट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अवेट को कॉल करेंगे तो फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, सिंग बनाना पड़ेगा, जो मैं भूल गया था, बना दीजिए इसको, ठीक। उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको सिंपल है, कॉन्स्ट आपको बनाना पड़ेगा स्टूडेंट मॉडल, यहाँ पर भी आपको वही चीज है मॉडल, और फिर बनेगा ये लाइन एकदम फिक्स है सब में लाइन, ठीक है। आप कह सकते हैं क्या, मंगोज डॉट, तो मंगोज डॉट आपने क्या कर लिया, मॉडल, और मंगो डॉट मॉडल के अंदर आप यही दो आर्गुमेंट दे रहे हैं, मतलब आपने कहा स्टूडेंट्स और आपने कहा कि स्टूडेंट्स स्कीमा, ये चीज दे दी आपने, ठीक है। अब इसके बाद जब आपको अगर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे क्या, यहाँ पे आप कह सकते हैं कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट्स मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे आप जनरली रिकॉर्ड को ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे वैल्यूज को देते हैं, तो आप कैसे दे सकते हैं वैल्यूज को, आप ऐसे दे सकते हैं कि आईडी इज इक्वल टू, हमारी आईडी की वैल्यू क्या है, ये जो आईडी है, ठीक है। अब हमने कहा कि नेम इज इक्वल टू, नेम की वैल्यू क्या है, ये जो नेम है, ठीक है। फिर एज इज इक्वल टू क्या है, एज की वैल्यू जो एज है, और एड्रेस इज इक्वल टू क्या है, जो एड्रेस की वैल्यू यहाँ पर आपने जो दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो जाना चाहिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, या लेट रिजल्ट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, आप कर सकते हैं डेटा डॉट सेव, यहाँ पे सेव करना पड़ता है, और फिर हम आर को अगर प्रिंट करा दे console.log आर को, तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आईडी नेम एज एड्रेस हमारा इंसर्ट फंक्शन लेकर के आएगा, और जो भी आईडी नेम एज एड्रेस हम यहाँ पे देंगे वो हमारा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, जब हमने इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया, तो इंसर्ट फंक्शन हमने दिया आईडी 103, ठीक है, हमने दिया ओमपुरी, ठीक है, एज हमने दिया 34, और एड्रेस दिया हमने मुंबई, ठीक है, या जो भी मन करे, मान लीजिए हमने एड्रेस दे दिया कानपुर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये हमने चेक करना है क्या अब इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो आइए एक बार रन करा के देख लिया जाए, ठीक है। तो सॉरी, मैंने कहा नोड, और ये आपने इंसर्ट करा दिया, ये देखिए भाई साहब, ठीक। अच्छा, प्रोमिसेस यहाँ पे आ रहा है, तो इसको एक बार यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमको क्या लगाना चाहिए था, डेटा को जब सेव करते हैं ना तो यहाँ पर लगाते हैं अवेट, यहाँ पे अवेट मैंने लगाया था, अवेट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर ऐसे करके ये ऐसे कर दिया, ये देखिए, तो ये देखिए डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड आपका आ गया, यहाँ पे ओमपुरी 103 आपका स्टोर हो गया। आप इसको अगर यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा हो आपको कि स्टोर नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए किस जगह पे, यहाँ पर आकर आपको क्या कर दीजिए, आप यहाँ पर रिकॉर्ड रिफ्रेश करिए, देखिए 103 आपके सामने यहाँ पे आ गया,
101, 102, 103। अगर किसी और रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो एक बार और हम लोग एक आध रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। हमने कहा 104, हमने कहा अमरीशपुरी, ठीक है, एज 32 और लखनऊ, ठीक है। फिर से हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, ये रन कराया तो आप देखेंगे कि ये रिकॉर्ड हमारा फिर से स्टोर हो गया। आप इसको MongoDB में वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए आपने यहाँ पे MongoDB में वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो 104 अमरीशपुरी भी यहाँ पे स्टोर हो गए हैं, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। रिकॉर्ड को क्या क्या काम कर लिया हम लोगों ने, रिकॉर्ड को सब सारे रिकॉर्ड शो करा दिया, रिकॉर्ड को सर्च करा दिया, रिकॉर्ड को इंसर्ट करा दिया। अब क्या बातचीत बाकी है भाई हमारे पास, रिकॉर्ड को डिलीट करना। तो क्या मैं थोड़ा सा फेवर ले सकता हूँ, ठीक है। अब डिलीट करने के लिए आपको क्या होगा, चलिए एक एक करके लिखते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो कॉन्स्ट हमने कहा डेल डेटा, ठीक है, डिलीट कीवर्ड हो सकता है इसीलिए मैंने डेल डेटा नाम दिया। और मैंने कहा कि जिस रिकॉर्ड को, जिस आईडी को मैं दूंगा वो आईडी डिलीट हो जाए, और इसको मैंने फंक्शन को बना दिया असिंक, ठीक है। तो अब चूंकि वीडियो में थोड़ी लंबी हो रही है तो मुझे थोड़ा अगर आप आदेश दें तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि इन दो लाइनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट स्कीमा को, स्टूडेंट मॉडल को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे हमें बार बार लिखना ना पड़े उस चीज को। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर आप चाहें तो एक कर सकते हैं, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मॉडल डॉट आप कर सकते हैं सीधा डिलीट 1 आप कर सकते हैं। और डिलीट 1 के अंदर आपको वैसे ही डिलीट करना है, आपको कहना है कि जहाँ पे आईडी क्या हो, जो आईडी आप दे रहे हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि प्रोमिसेस को रिटर्न करता है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको अवेट। और कॉन्स्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं console.log, आपने कहा कि डेटा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने क्या कर लिया, ये डिलीट डेटा का फंक्शन है। तो हम यहाँ पे डेल डेटा का भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। डेल डेटा में आपने क्या किया, आपने दिया 104, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए कि 104 यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 104 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे करता है। ये देखिए 104 यहाँ पर 104 अमरीशपुरी यहाँ पे है। मैं अब उसको क्या करना चाहता हूँ, 104 को डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं आ जा रहा हूँ, कंट्रोल J मैंने किया, ये खुल गया। और मैंने कहा नोड डॉट इंडेक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक्नॉलेज ट्रू डिलीट काउंट 1, इसका मतलब रिकॉर्ड डिलीट हो गया। और अगर आप जाकर के यहाँ पर देखेंगे इस जगह पर तो 104 नंबर का रिकॉर्ड गायब हो गया, 103 ही लास्ट में बचा है, 104 गायब हो गया आपका। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया हमारा डिलीट भी काम कर गया हमारा, ठीक है। अब लास्ट में जो काम बचता है वो बचता है अपडेट का, ठीक है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो बहुत वीडियो लंबी हो गई है तो इसको हम लोग कैसे कर लिया जाए, मैं इसी को कॉपी करके इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, हल्का सा चेंज करूंगा, आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया और मैंने कहा कि यू अपडेट डेटा नाम दे दिया इसका। मैंने कहा जिसकी आईडी मैं दूंगा और उस आईडी की वैल्यूज को मैं चेंज करूंगा, ठीक है। उसका नाम मैं चेंज करूंगा, सिंपल सी बात है। मतलब मैंने कहा कि आईडी मैं दूंगा और नाम चेंज करूंगा उसका, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये पहली लाइन बिल्कुल वैसी ही रहेगी, कोई समस्या नहीं। दूसरी लाइन वैसी रहेगी। तीसरी लाइन में जहाँ डिलीट 1 है वहां पे हो जाएगा अपडेट 1। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं क्या, अपडेट 1। और अपडेट 1 के अंदर आप कह सकते हैं कि जिसकी आईडी ये है, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं सेट इज इक्वल टू, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप कह रहे हैं कि उसका नाम क्या हो जाए, जो नाम हमने दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने कहा जिसकी आईडी ये है उसका नाम क्या हो जाए, उसका नाम हो जाए जो नाम मैंने दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसको यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगना चाहिए, ये कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर भी एक कर्ली ब्रैकेट लगना चाहिए, ठीक है। ये सिंटैक्स का पार्ट है। अब देखिए मैं चाहता हूं कि जिसका आईडी 101 है उसका नाम हो जाए, मान लीजिए अंशु है तो मैंने कहा इसका नाम हो जाए मनीष। मान लीजिए 101 का नाम क्या हो जाए, मनीष, ठीक है। तो मैंने कहा यार जिसका नाम अपडेट डेटा है, तो मैंने फंक्शन कॉल किया, मैंने कहा अपडेट डेटा, जिसका आईडी 101 है उसका नाम हो जाए क्या,
मनीष। ठीक है, आइए देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंट्रोल जे मैंने किया, प्रोग्राम को रन कराया और रन कराने पे आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्नॉलेज ट्रू, मॉडिफाई काउंट 1 यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं। और आप इसको बड़े ही आराम से यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जाकर के आप देखिए, तो मैंने जब इसको रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करने पे 101 का नाम बदल के क्या हो गया, मनीष हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे CRUD ऑपरेशंस के सारे फंक्शंस मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर डाले। वो चाहे आपका रिकॉर्ड को सारे शो करना हो, चाहे रिकॉर्ड के आपको सर्च करना हो, चाहे आपको इंसर्ट करना हो, चाहे आपको डिलीट करना हो, चाहे आपको अपडेट करना हो, ये सारे ऑपरेशंस हम लोगों ने परफॉर्म कर दिए। ठीक है, अभी अलग बात है कि अभी मैंने इसको सिंपल कंसोल एप्लीकेशन में किया है, इसको हम आगे चल के रिएक्ट से या EJS से आप आराम से कनेक्ट भी कर सकते हैं। बड़े EJS से तो आप अगर थोड़ा भी कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी मैं ऐसे MongoDB के साथ ऑपरेशंस कर चुका हूं। अब इसको हम लोग रिएक्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं और EJS से भी कनेक्ट कर सकते हैं। होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।